नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशेष रस्तोगी एंड वेलकम यू ऑल इन टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, ये साल कोई नॉर्मल साल नहीं है 2025। क्यों? अभी कुछ दिनों पहले आरजीएस की वैकेंसी आगे चुकी है। कितनी सीट्स थी? 44। ठीक है, अब एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है। कहाँ का? गुवाहाटी हाई कोर्ट, असम। ठीक है, कितनी वैकेंसी आई हैं? तो वैकेंसी देखिए, टोटल 22 वैकेंसी आई हुई हैं। ठीक है, इसका फॉर्म आप कब से फिल कर सकेंगे? तो देखिए, फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं ये 17 फरवरी से। 17 फरवरी से आप इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे। लास्ट डेट क्या है? 3 मार्च 2025 और टाइम है 5 बजे। ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग बैठे रहते हैं 12 बजे तक का टाइम है, रात में भरेंगे आराम से। हाँ, शाम को क्या दिक्कत है? 5 बजे तक फॉर्म है, 5 बजे तक। और पहले तो जल्दी भर लो, क्यों लास्ट डेट का इंतजार करना। हाँ, अब इसके बाद आगे चर्चा करते हैं किस चीज़ पर। देखिए, 22 वैकेंसी है। कैटेगराइजेशन क्या है वैकेंसीज का? तो बात की जाए तो 12 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए 12 सीट्स, एससी के लिए 1, और ये देखिए दो एसटी हैं यहाँ पे। पी का मतलब है प्लेन्स में रहने वाले एसटी और एच का मतलब है हिल्स एरिया में रहने वाले एसटी। तो जो प्लेन्स वाले उनके लिए 2 सीट्स, 7 सीट्स हिल्स वाले के लिए, तो टोटल 22 सीट्स हो गई आपकी। क्लियर? अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका? तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? होल्डर ऑफ अ डिग्री। किस चीज़ की डिग्री हो आपके पास? कह रहा है लॉ की डिग्री हो भैया। और कहाँ से? रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद एज की बात की जाए तो एज का क्या है? तो बता रहे देखो, सबसे पहले 30 ईयर्स। किन लोगों के लिए? अदर मतलब जनरल केस के, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए कितनी? 38 ईयर एज चाहिए। और एससी एसटी के लिए तो देखिए यहाँ पे एससी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए बताई गई कितनी? 43। तो जनरल के लिए 30 ईयर और एससी एसटी के लिए 43 आपकी एज चाहिए। क्लियर? ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने चाहिए आप। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है? सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? तो क्या बता रहे हैं? द कॉम्पिटिटिव एग्जाम शैल कंसिस्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बाद मेंस एंड वाइवा वोका। जो एक फॉर्मेट रहता है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट रहने वाला है यहाँ भी। ठीक है, देखिए प्री में किसे पास मानेंगे ये? तो कह रहे हैं मिनिमम जो 60% सिक्योर करेगा या मोर, जो भी कट ऑफ जाएगी आपकी। ठीक है, अब प्री के बाद मेंस में कौन जाएगा? तो कह रहे हैं एक सीट पर हम 10 कैंडिडेट लेके जाएंगे मेंस लिखवाने के लिए। क्लियर? तो 1:10 का आपका रेशियो रहने वाला है यहाँ पे। इसके बाद मेंस में जब आप जाएंगे तो मेंस में क्या चाहिए? तो कह रहे हैं ऑब्टेन 60% और मोर एग्रीगेट, मतलब सब मिला के जितने पेपर होने वाले हैं यहाँ पे 5 पेपर आपके, तो एग्रीगेट में कितने मार्क्स हो आपके? 60% मिनिमम। क्लियर? इसके बाद आगे क्या बता रहा है? कह रहा है कि मिनिमम 35%। देखिए आपका पेपर 5 होने वाला है, जो लैंग्वेज का पेपर होने वाला है, तो वो कितने परसेंट चाहिए मिनिमम? तो 35% मिनिमम क्वालिफाइंग पेपर है केवल। ठीक है, इसके बाद बोल रहे हैं मेंस से इंटरव्यू में कौन जाएगा? तो बोल रहे हैं कि एक सीट पर हम 3 लोग लेके जाएंगे। कहाँ? इंटरव्यू के लिए। क्लियर? वाइवा वो में देखिए 1:3, 3 कैंडिडेट्स ऑन 1 सीट। इसके बाद वाइवा कितने नंबर का होने वाला है? तो 50 नंबर का आपका वाइवा होने वाला है, जिसमें मिनिमम 60% आपको नंबर सिक्योर करने होंगे। क्लियर? इसके बाद आगे देखते हैं और क्या है, हाउ टू अप्लाई। तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं www.gsconline.gov.in पर। क्लियर? इसके बाद अब और क्या बचा हमारा? देखिए एक तो सिलेबस रह गया है। ठीक है, एप्लीकेशन की फीस क्या है? तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1000 एंड रिजर्वेशन एससी एसटी के लिए 500 का रहने वाला है। क्लियर? अब क्या? अब हमारा सिलेबस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, देखिए प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है ये? कि भैया सेल कंसिस्ट ऑफ क्या? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है प्री वाला आपका। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पे। और 100 में से जो 90 हैं वो किस चीज से रिलेटेड होंगे? तो कह रहा है जनरल नॉलेज से, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट तो अलग हो गए आपके। ठीक है, इसके बाद लॉ की बात करी जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आने वाला है, सिविल प्रोसीजर कोड आने वाला है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आने वाला है। देखिए नए क्रिमिनल लॉज आने वाले हैं, बीएनएसएस आने वाला है, बीएनएस आने वाला है, और आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और आपका क्या? आईपीसी। देखिए पुराना भी आ रहा है, नया भी आ रहा है। इंडियन पीनल कोड भी आ रहा है और भारतीय न्याय संहिता भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। और यहाँ पे भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आ रहा है, बीएनएसएस। ओल्ड और न्यू दोनों मांगे गए हैं। मेरी पिछली वीडियो तो उठा के देख लीजिएगा, मैंने चीख चीख के आपसे बोला है कि भाई नए एक्ट तो आपको पढ़ने ही है, पुराने भी साथ साथ पढ़ने हैं। पुराने को मत छोड़ो, समझे? इसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट आ गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया।
लॉ ऑफ टॉर्ट्स आ गया आपका, ठीक है। और 10 नंबर का क्या है, लैंग्वेज का पेपर यहाँ भी होगा, किसका, आसामी लैंग्वेज में। क्लियर, बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर मेंस की बात करी जाए तो मेंस में क्या, मेंस में भी 100 मार्क्स के आपके 4 पेपर होने वाले हैं। उसके बाद एक ऑफिशियल लैंग्वेज का होगा आसामी का, ठीक है, फिर वाइवा होगा 50 मार्क्स का। तो देखिए यहाँ पे जितने आपने सब्जेक्ट देखे अभी देख पा रहे होंगे आप, मैंने आपसे पिछली आरजेएस की वीडियो में बोला था कि हर एक जुडिशरी का जो पैटर्न है, जो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, वो अगर मेजर एक्ट्स की बात करें तो सब सेम है, पहले ही बताया था, आप फिर देख सकते हैं, सब सेम है, ठीक है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए इंतजार नहीं करना है, यही सही समय है। देखिए जब आदमी शुरू कर दे प्रिपरेशन, वही अच्छा समय होता है, सही समय होता है। अगर इंतजार करते रहोगे वैकेंसी का कि नोटिफिकेशन आएगा मैं पढ़ता रहूंगा, तो जीवन में सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आरजेएस का बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है कब से, 15 फरवरी से। और 15 फरवरी से ही हम कौन सा बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस वैकेंसी का, ठीक है, असम की। तो जल्दी से जल्दी इस बैच में एनरोल कीजिए, आपको लॉ पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा इस बैच के अंदर, ठीक है। तो 15 फरवरी याद रखिए, फटाफट एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे जल्दी, बहुत जल्द बैच में, ठीक है। सी यू सून।